26 को देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following countries is the largest producer of high grade iron ore in the world? ओके, आयरन का देखिए जो ओर होता है आयरन ओर। ओके, तो ये आयरन ओर कौन सा कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ये है क्वेश्चन। तो हाई ग्रेड आयरन ओर ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये ब्राज़ील में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। याद रखिए ये आपका ब्राज़ील। ओके, फिर वन, ये देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाटर डे को कौन सा डेट में सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो इसमें देखिए एवरी ईयर आपका ऑप्शन सी 2 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड में, एवरी ईयर 22 मार्च। याद रखिए 28 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं 28। वेयर वाज द पहलगाम्स बर्ड फेस्टिवल हेल्ड इन 2022? ओके, 2022 में आपका पहलगाम्स जो बर्ड फेस्टिवल हुआ था वो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, इसमें नहीं हुआ था, ये आपका ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में ये सेलिब्रेट हुआ था। और ये आपका 5 देश के लिए ये फेस्टिवल को ये मनाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और ये हर साल में मनाया जाता है। ओके, 5 देश के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिए। फिर ये 29 को देखिए, विच मिरर इज यूज इन व्हीकल मिरर्स? ओके, आपका जो व्हीकल में यानी आपका गाड़िया में, आपका बाइक हो या कार या ट्रक बस, जितना भी आपका व्हीकल मिरर्स होता है उसमें इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। ओके, आपका जो मिरर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखिए। फिर ये क्वेश्चन 30 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक समिट हेल्ड? यहाँ में देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसका जो सबमिशन हुआ था फर्स्ट समिट को हेल्ड किया गया था आपका, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये रसिया, रसिया में हुआ था। ओके, ये कौन सा ईयर में हुआ था बोलने से आपका फर्स्ट ब्रिक समिट जो आपका रसिया में हुआ था 2009 को। ओके, आप लोग इसको याद रखना है, ये 2009 को हुआ था आपका 16 जून। ये आपका मन की बात किया जाने से ये आपका 16 जून 2009 को हुआ था आपका। ये रसिया का एक जगह का नाम होता है येकातेरिनबर्ग। ओके, येकातेरिनबर्ग ये जगह में ये सबमिशन को हुआ था, बड़ा सिटी है आपका रसिया में। ओके, 31 में देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज? ये क्वेश्चन रिपीटेडली यहाँ में पूछा जा रहा है। देखिए पहले पहले भी इसको हम लोग देखा था। ओके, ये पहले वाला क्वेश्चन में भी देखा था। आर्या समाज ये ऑर्गेनाइजेशन को आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जरिए आपका ये आर्या समाज को फॉर्म किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यानी इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका ये इंडिया में एजुकेशन को लेके भी ये बात किया था, एजुकेशन जो अच्छा होना है बोल के, अच्छा से आपका कंट्री में स्प्रेड होना है बोल के, साथ में आपका ये इक्वलिटी को लेके भी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो इक्वलिटी होता है उसको भी लेके यहाँ में जो बात कर रहा था। तो जितना भी लॉस होता है बिफोर द आइज ऑफ लॉ, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके, इक्वल ट्रीट करने के लिए। फिर ये 32 में देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। ओके, यहाँ में देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, यहाँ में बोल रहे हैं कि जो फोर्स होता है एक यूनिट एरिया में जो लगने वाला फोर्स को हम लोग कहा जाता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ग्रेविटी, ये तो नहीं होगा, इसका प्रेशर। ओके, प्रेशर कहा जाता है ये। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, याद रखिए। फिर आपका ये क्वेश्चन 33 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन्स साउंड इज प्रोड्यूस? ओके, जो अभी ये वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरा बॉडी से भी ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये कौन सा ऑर्गेन से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है? आपका देखिए जो एक ऑर्गेन है जो आपका गला में होता है, आपका नेक में होता है, यानी आपका जहाँ में थ्रोट होता है उसमें होता है। तो वो ऑर्गेन जो है आपका, जो आपका यहाँ में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अभी ये वीडियो में भी आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ में देखिए ये ऑर्गेन का नाम होता है जो आपका गला में होता है, वो आपका लेरिंग्स। ओके, ये लेरिंग्स के जरिए आपका साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जो भी आपका साउंड होता है आपका, जब बोलने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपका लेरिंग्स। ओके, फिर ये 34 को देखिए, व्हाट इज जंतर मंतर? जंतर मंतर क्या है आपका? यहाँ में देखिए जंतर मंतर जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ में देखिए जंतर मंतर को हम लोग ये भी कहा जाता है कि कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसमें आपका ये एक 18वीं सेंचुरी का ये ऑब्जर्वेटरी है जो आपका इंडिया में, इसको बनाया गया था आपका ये राजपूत किंग था, नाम आपका सावी जय सिंह।
ये बनाया गया था बोल के ये हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है जंतर मंतर, ये जो आपका ये इलिप्टिकल जो सोलर सिस्टम में होता है उनको देखने के लिए इलिप्स होता है, जो लोकल टाइम होता है उसको यहाँ में प्रिडिक्ट करने के लिए जो सेलेस्टियल बॉडीज होता है उन लोग को मतलब ट्रैक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। उन लोग को मतलब नेकेड आई से भी आप लोग देख सकता है बोल के, ओके, नेकेड आई से भी याद रखिए। तो इसको हम लोग कहा जाता है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट या आपका सिंपली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ओके, ये आपका इंडिया में जयपुर ये सब में बड़ा बड़ा सिटी में देखने को मिलेगा। जयपुर, आपका दिल्ली, उज्जैन, बनारसी एंड मथुरा, ये सब में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। ओके, फिर आपका 35 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया का लोएस्ट लिटरेसी रेट जो स्टेट होता है अकॉर्डिंग टू द आपका ये 2011 सेंसस। ओके, ये 2011 सेंसस की बात करने से आपका इंडिया का जो लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट होता है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बिहार, ये बिहार स्टेट होता है। फिर आपका जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपका केरला एंड सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखें। फिर आपका ये 36 में क्या बोल रहे हैं, When did the Wildlife Protection Act came into existence? यहाँ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है। इसमें ये एक में पास किया गया था, ये वाइल्ड एनिमल्स लोग को नहीं मारना है बोल के। तो ये साल की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक जो बनाया गया था ये ऑप्शन सी 1972 को याद रखिए। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972, ये याद रखना है। फिर ये 37 को देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये पेरिस में है। आपका ये पेरिस, देखिए ये पेरिस जो एक सिटी का नाम होता है, और ये कौन सा कंट्री का हेडक्वार्टर यानी कैपिटल सिटी, ओके, कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये कहा जाने से ये पेरिस जो आपका फ्रांस का है, यानी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को जो कौन सा कंट्री में है आप लोग को पूछा जाने से ये आपका फ्रांस में होगा। ओके, फ्रांस कंट्री आप लोग याद रखिए, फ्रांस कंट्री में है आपका ये पेरिस। पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। फिर ये 38 को देखिए, 38 में क्या बोल रहे हैं, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट गवर्नर आपका कौन है। प्रेजेंट गवर्नर को आप लोग को यहाँ में पूछा गया है ना। तो इसमें देखिए आपका प्रेजेंट गवर्नर आपका 2026 का बात करने से ये संजय मल्होत्रा है आपका, संजय मल्होत्रा। आप लोग बार बार समझे इसका, नहीं तो देखिए यहाँ में संजय आपका, देखिए ये संजय मल्होत्रा, ये आपका 2026 की बात करने से ये संजय मल्होत्रा आपका प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई है। लेकिन ये एग्जाम पेपर जो है आपका 2023 का है। 2023 में आपका प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई था ये ऑप्शन बी शक्तिकांता दास, उसी समय में था। अभी संजय मल्होत्रा को जो ऑफिस ये रिज्यूम हुआ था आपका, ये आपका 11 दिसंबर 2024 से लेके अभी तक है ये आपका संजय मल्होत्रा। ये ऑफिस में अपॉइंटमेंट इसका हुआ था, अपॉइंट किया गया था ऑफिस में आपका, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई में 11 दिसंबर 2024 को, याद रखिए। फिर ये 39 में क्या बोल रहे हैं, Which one of the following 5-year plan was known as महालानोबिस प्लान। ओके, यहाँ में महालानोबिस प्लान दिया हुआ है। ये महालानोबिस प्लान क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं। जो 5 ईयर प्लान को कहा जाता था महालानोबिस प्लान। तो महालानोबिस प्लान एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका ये 5 ईयर प्लान था। जो इंडस्ट्री जो होता है बड़ा बड़ा यानी हेवी इंडस्ट्रीज होता है उन लोग के लिए जो प्लान था ये 19, देखिए 1956 से लेके आपका 1956 से लेके 1961 तक था ये प्लान बहुत पुराना है। तो ये प्लान को ये 5 ईयर प्लान को कहा जाता था महालानोबिस प्लान। और ये महालानोबिस प्लान आपका इसका जो फोकस करता था रैपिड ग्रोथ ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कोल, पावर। ओके, ये इकोनॉमी ये कैटेगरी का है, इकोनॉमी जो इकोनॉमी फील्ड में है ये। तो महालानोबिस प्लान, इसलिए आपका ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान को कहा जाता है महालानोबिस प्लान, जबकि ये 1956 से लेके 1961 तक ये प्लान था, याद रखें। फिर क्वेश्चन 40 को देखिए, हाउ मेनी स्टार्स डज द फ्लैग ऑफ चाइना हैव। ओके,
देखिए फ्लैग ऑफ चाइना, चाइना का फ्लैग होता है, उसका पास कितना स्टार्स होता है आप लोग देखिए। जो चाइना फ्लैग का स्टार जो है उसको आप लोग गिनिए, उसका पास देखिए यहाँ में इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 5 स्टार्स होता है। चाइना फ्लैग में आपको मिलेगा 5 स्टार्स। फिर क्वेश्चन 41 में क्या लिखा है देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये गांधी जी के जरिए हुआ था 1920 को। ओके, ये 1920 को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने ऐसा कहा गया था कि जो ब्रिटिश का सामान उमान होता था, जैसे कपड़ा लुक को, जो भी ब्रिटिश जो यहाँ में इंडिया में उसी समय में आपका सेल करता था, यहाँ में बिक्री किया करता था ना, तो ब्रिटिश का जितना भी सामान है ऑफिस जो उन लोग का होता है, तो उन लोग का जितना भी सामान को यूज़ नहीं करने के लिए कहा गया था। तो उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कहा गया था जो गांधी जी के जरिए। तो उसमें एक जो इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था, 22 पुलिस भी उसमें किल किया गया था आपका जो ब्रिटिशर्स के जरिए। तो उसको हम लोग कहा जाता है जो होता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट के जरिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो अप भी किया गया था आपका गांधी जी। ओके, ये 1921 याद रखिए। फिर 42 में लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन। लॉर्ड बुद्धा को जो ये इसका जहाँ में उसको ये जन्म लिया था, वो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये इसमें पैदा किया गया था इसको लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी आपका एक नेपाल, यानी नेपाल में है लुम्बिनी, नेपाल कंट्री ना, एक कंट्री है नेपाल, उसमें है जो लुम्बिनी। ये साल की बात किया जाने से ये लॉर्ड बुद्धा को 600, इसमें दिया गया कि 623 बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा यानी बीसीई, इसमें इसको जन्म लिया था। मतलब इसमें इसको जन्म किया था। लुम्बिनी आपका नेपाल कंट्री में है लॉर्ड बुद्धा का। डेट ऑफ बर्थ ये हो गया, आप लोग को देखना है। फिर ये 43 को देखिए, क्वेश्चन 43, द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन द ईयर। ओके, यहाँ में देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है वो कौन सा ईयर में शुरू हुआ था। इसका बात किया जाने से फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका ये ऑप्शन डी 1789 में हुआ था। याद रखिए 1789 को ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। फिर ये 44 में देखिए, कॉटन इज व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप। कॉटन जो है कौन सा, ये इसका जाति को पूछा गया है। ओके, इसमें इसका जाति को पूछा गया है। कॉटन जो है कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप है पूछा जाने से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये आपका खरीफ क्रॉप यानी मूनसून क्रॉप। जून जुलाई का जो क्रॉप होता है आपका ये कॉटन क्रॉप। और ये राबी क्रॉप जो है आपका विंटर क्रॉप होता है, विंटर क्रॉप, याद रखिए। 45 में देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये नाइल रिवर। नाइल रिवर को हम लोग कहा जाता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और ये कौन सा कंट्री में बोलने से इसका एक सिंगल कंट्री नहीं होता है, इसका बहुत ज़्यादा कंट्री होता है। इसका जो आपका किलोमीटर की बात करने से ये 6000 से ज़्यादा है, मोर देन 6000। ओके, ये 6000 किलोमीटर से भी इसका लेंथ ज़्यादा होता है। और ये 11 कंट्रीज़ को कवर करता है। 11 कंट्रीज़ यानी कौन कौन 11 कंट्रीज से बोलने से सबको हम नहीं बताएगा, लेकिन कोई कोई देखिए, ये आपका इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान एंड रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, वो सब को ये कवर करता है। और भी है, आप लोग ढूंढिए। ओके, प्रीवियस वीडियो में भी इसका बारे में हम लोग डिस्कस किया है। फिर आपका ये 46 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, विच एमोंग द नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसमें जो नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये ऑप्शन दी है मोलिंग नेशनल पार्क। ये मोलिंग नेशनल पार्क आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर 47 में देखिए, हु वाज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये शिवा स्वरूप। शिवा स्वरूप यानी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी इसका लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर या लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपका 1985 से लेकर 1987 तक हुआ था। याद रखिए 1987 में ये अपना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पोस्ट से इसको हटाया गया था, क्योंकि इसमें जो गवर्नर आ गया था स्टेट बनने के बाद, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाया गया था, याद रखिए। फिर ये 48 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, दिस रिवर एज्यूम्स द नेम ऑफ तवांगचू। तवांगचू का जो नाम होता है ये दिया गया है ऑप्शन बी, नामकाचू। नामकाचू यानी एक रिवर का नाम होता है, ये तवांग एक जगह है, यानी तवांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है उसका नाम, जो यहाँ में दिया गया है तवांगचू यानी नामकाचू। ओके, फिर 49 में, फर्स्ट थ्रू ट्रेन वाज रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश इन। ये स्टार्ट हुआ था आपका
ऑप्शन ए 2015 से ये स्टार्ट हुआ था, अरुणाचल टू न्यू दिल्ली, याद रखें। फिर 50, क्वेश्चन 50, मेचुका लिटरेरी ट्रांसलेट्स। यहाँ में मेचुका का मीनिंग होता है, देखिए मेचुका का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने से इसका मीनिंग है ऑप्शन सी मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो। मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो, जो बर्फ से आने वाला जो दवाई का रूप में जो पानी होता है, ये आपका मेचुका, ये नाम दिया गया है। ओके, ये मेडिसिनल वाटर ऑफ स्नो। फिर ये क्वेश्चन 76 को देखिए, CCS conduct rules apply to। यहाँ में देखिए CCS, CCS का मीनिंग होता है यहाँ में, मीनिंग नहीं आपका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विस conduct rules apply to। ऑप्शन ए में दिया है एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस, एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसका होगा ये ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ में होगा CCS conduct rules apply to both A and B, यानी ये रूल अप्लाई होता है आपका सिविल सर्विस में, यानी जो एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, ये दोनों में, सिविल सर्विस एंड डिफेंस सर्विस, इसमें ये CCS जो रूल होता है इसमें लगाया जाता है। फिर ये 77 में देखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स। यहाँ में देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसका रिटायरमेंट कैसा होता है, ए में दिया है द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रेस्क्राइब फॉर रिटायरमेंट, ये दिया है। तो इसका देखा जाए तो इन ऑप्शन में से सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है ये ए, और ये ए होगा इसमें जो राइट ऑप्शन इसका। लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो मंथ होता है उसका लास्ट डे में होता है आफ्टरनून का बाद, ये याद रखिए। बी में भी सेम टू सेम लिखा है, लेकिन यहाँ में पोर नून लिखा है, पोर नून, इसलिए जितना भी है आपका गलत रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 78, इसमें क्या दिया है, द बैलेंस ऑफ अर्न लीव एट क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सिट। यहाँ में बैलेंस ऑफ अर्न लीव ऑफ क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सिट, यहाँ में लीव, यहाँ में दिया है अर्न लीव। ओके, ये कितना डेज से ज़्यादा नहीं होना है, ये 300 डेज से ज़्यादा नहीं होना है, 300 डेज अर्न लीव। ओके, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव होता है, अर्न लीव होता है, वो 300 डेज से ज़्यादा नहीं होना है। फिर 79 में देखिए, which of the following is not recognized under CCS लीव रूल्स। इसमें जो सिविल सर्विस जो होता है आपका सेंट्रल सिविल सर्विस जो लीव रूल होता है, रूल्स, उसमें जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, ये है आपका कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को ये ट्रीट नहीं करता है कि ये एक रेगुलर लीव है जिसको ये CCS जो इसको ग्रांट करेगा बोल के। ओके, कैजुअल लीव होता है, इसको यहाँ में जो नहीं मानता है, याद रखिए। फिर 80 में देखिए, 80 में क्या बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर नोटिफाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नोटिफिकेशन को यूज किया जाता है, देखिए ऑप्शन को देखिए, प्रोमulgation ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, बी डेलीगेशन ऑफ पावर्स। इसमें ए में प्रोमulgation ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, बी में डेलीगेशन ऑफ पावर, ये दोनों बिल्कुल यहाँ में सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज आर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। फिर 81 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, which among the following statements is are correct with regard to CCS conduct rules। यहाँ में देखना पड़ेगा आप लोग को, स्टेटमेंट 1 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सोल एंटर इनटू और कॉन्टैक्ट ए मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए स्पोज लिविंग। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं होना है कि जो आदमी, कोई भी पर्सन जिसका ऑलरेडी वाइफ होता है, उसका बीवी होता है, उसका साथ यहाँ में कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, और मेरी भी यानी मैरिज यानी उसका शादी भी नहीं होगा ना, तो ये है। फिर स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पोज लिविंग सोल एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ एनी पर्सन। यहाँ में भी ये रूल में बोल रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका पास ऑलरेडी जो लिविंग स्पोज होता है, अपना वो पत्नी होता है, वो क्या होगा,
वो जो कोई भी पर्सन, कोई भी लड़की या कोई भी एनी पर्सन उसका साथ शादी नहीं कर सकता है, ये क्लियरली यहाँ में बताया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपका CCS जो रूल होता है इसका अंदर में आता है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रूल स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। लेकिन ये CCS रूल होता है, यहाँ में देखा जाने से आपका अरुणाचल प्रदेश में ऐसा तो नहीं होता है ना। जो गवर्नमेंट नौकरी जो सर्वेंट लोग होता है वो अपना बीवी होते हुए भी, अपना पत्नी होते हुए भी वो लोग दूसरा शादी भी करता है। तो ये रूल आपका अरुणाचल में एग्जिस्ट नहीं है, याद रखिए, यहाँ में ये रूल को ओबे नहीं करता है। फिर ये 82 में क्या बोल रहा है, 82 क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परटेन टू ए डीलिंग असिस्टेंट। डीलिंग असिस्टेंट का जो काम होता है इन ऑप्शन में से, ऑप्शन ए ओनली अरेंजिंग पेपर्स, बिल्कुल ये भी सही है। ओनली डू रिप्रेंसिंग, ये भी सही है। ओनली डू डॉकेटिंग, जितना भी है आपका ये सही है। ये आपका डीलिंग असिस्टेंट का काम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज आवर करेक्ट आंसर। देन 83 को देखिए, 83, which of the following is correct regarding records management activity। ओके, records management activity होता है इसमें only recording, only retention, only retrieval, इसका भी जितना भी है ये आपका सही है, इसलिए आपका ये, इसलिए आपका ऑल अबव इज आवर करेक्ट आंसर। फिर आपका ये 84 को देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम इज जनरली यूज्ड बाय डिपार्टमेंट्स फॉर कम्युनिकेटिंग। ऑफिस मेमोरेंडम होता है इसका, इनमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये डिसीजंस टू अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये होगा ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर ये 85 में, द मेन पार्ट्स ऑफ एन टू मेन पार्ट्स ऑफ ए फाइल आर। ओके, एक फाइल का टू मेन पार्ट होता है इन ऑप्शन में से, ऑप्शन यहाँ में देखिए, ये होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी होता है, ये नोट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। नोट पोर्शन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये होगा। फिर 86 क्वेश्चन 86 में देखिए, which of the following is not permitted to a government servant as per CCS conduct rules। ओके, इसमें जो परमिट नहीं दिया जाता है इन ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन ए में दिया है ये एक इन ए डिसकोर्टियस मैनर, तो इसको भी परमिट नहीं किया गया है। और सेकंड को पढ़ के देखिए, यानी बी को, willfully cause delays in disposal of work assigned to him, इसमें भी देखिए ये भी आपका जो परमिट नहीं किया जाता है, ये भी ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में, व्हाट इज द मैक्सिमम continuous period of leave that can be granted to a गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका मैक्सिमम जो लीव होता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव, ये ग्रांट किया जाता है आपका 5 ईयर्स तक। ओके, तो 5 ईयर्स तक इसको ग्रांट किया जा सकता है। फिर 88 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। ओके, ये आपका ये सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल इसको बनाया गया था और बना के लागू कर दिया गया था आपका 1972 से, ऑप्शन सी, ये आपका 1972 से ये रूल को अप्लाई किया गया था। फिर 89 को देखिए, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इज, इसका मीनिंग होता है देखिए, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इज। ओके, एंटायर सर्विस देखिए, उसका जो लाइफ में जो होता है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका जो टेन्योर में, जब वो सर्विस होते समय में उसका जो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसका पूरा लाइफ में, उसका पूरा टेन्योर में कितना लीव दे सकता है, ये दिया है यहाँ में देखिए, ऑप्शन में देश में दिया है। ओके, देश में दिया है, आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ये आपका CCH जो होता है आपका ये सेंट्रल सिविल सर्विस, इसका जरिए आपका गवर्नमेंट सर्वेंट को जो फीमेल होता है चाइल्ड केयर लीव में ये दिया जाता है, ये ऑप्शन सी 730 डेज लीव। ये 730 डेज लीव होता है आपका ये 24 मंथ्स। ओके, इसका मतलब है 24 मंथ्स यानी 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का लीव दिया जा सकता है एक गवर्नमेंट सर्वेंट फीमेल को, जो अपना बच्चा को जो देखभाल करने के लिए, अपना बच्चा को देखभाल करके वो कोई भी प्रेगनेंसी वुमेन भी हो सकता है, या जो अपना बच्चा को वो अपना घर में लुक आफ्टर करने के लिए। फिर ये 90 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, फंक्शंस ऑफ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वुड इंक्लूड, यहाँ में
फंक्शन ऑफ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। इसका फंक्शन होता है, देखिए ऑप्शन में ए में एंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिजेंट रजिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बी में देखिए चेक एंड साइन केस रजिस्टर, ये भी आपका सही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी एबव इज आवर राइट ऑप्शन है। फिर ये 91 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, नो लीव शॉल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज, इसमें जो राइट ऑप्शन है इनमें से आपका ऑप्शन सी अंडर सस्पेंशन। यहाँ में देखिए अगर इफ ही इज अंडर सस्पेंशन, नो लीव शॉल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज अंडर सस्पेंशन। यहाँ में ये बोल रहा है कि यहाँ में लीव ग्रांट नहीं होगा, ओके। यहाँ में कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका लीव ग्रांट नहीं होगा जब वो सस्पेंशन नहीं होगा, तो ओके सस्पेंशन होना पड़ेगा तब लीव होगा। फिर ये 92 को देखिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू अर्न लीव अप टू days at the time of availing of leave travel concession while in service, ओके। इसमें देखिए LTC, इसका लीव ट्रेवल कंसेशन, इसके लिए कितना देश तक इसका जो लीव जो है ग्रांट कर सकता है, जो वो ट्रेवल करने के लिए जो होता है कहीं भी करना हो ना, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ये दिन के लिए आपका 24 डेज नहीं 10 डेज लीव दिया जा सकता है ट्रेवल, ये आपका लीव ट्रेवल कंसेशन यानी उसके लिए 10 डेज। फिर क्वेश्चन 91 क्या बोले देखिए, नो लीव शॉल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज, यहाँ में देखिए जितना भी ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी अंडर सस्पेंशन, अगर किसी को सस्पेंड किया गया यानी एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया तो उसको लीव ग्रांट नहीं कर सकता, याद रखिए उसको लीव नहीं दे सकता है ना। फिर 92 में देखिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू एनकेस अर्न लीव अप टू days at the time of availing of leave travel concession while in service, ओके। तो देखिए यहाँ में LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, ओके, इसके लिए कितना देश वो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो देश कितना ग्रांट कर सकता है ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपका 10 डेज होगा, 10 डेज ग्रांट किया जा सकता है, याद रखिए। फिर आपका ये 93 को देखिए, 93 सेंट्रल सर्विस सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स इन व्हिच ईयर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये 1964 को ये हुआ था, ये सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, ये याद रखें। फिर 94 में क्या बोल रहे हैं, द हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए vacation department shall be credited with half pay leave in advance in two installment of days each of the first day of January and July of every calendar year, ओके। तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा जो इन टू इंस्टॉलमेंट ऑफ, यहाँ में डेज ईच ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ना, ये है। तो इसके लिए ये ब्लैंक में आप लोग को डालना है ये ऑप्शन भी, ये भी आपका 10 डेज होता है, याद रखिए 10 डेज। फिर 95 में नोट्स इन ऑफिस फाइल्स आर नॉर्मली रिटेन इन, ओके, जो नोट होता है उसको ये ऑप्शन है ब्लू और ब्लैक इंक से लिखा जाता है, याद रखिए। फिर ये 96 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, which of the following is not included under the term movable property under the CCS conduct rule, इसका होता है जो मूवेबल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया वाला प्रॉपर्टी, ये होता है आपका ये लेन, ये लेन होता है, लेन को हम लोग कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रखिए। फिर 97 देखिए, अंडर which of the following types of leave is a government servant not entitled to any leave salary, यहाँ में भी देखना पड़ेगा, ये नॉट एंटाइटल टू एनी लीव सैलरी होता है, इसका जो इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाता है इसको, ओके। फिर ये 98 में देखिए, इसमें ए डिपार्टमेंट इज नॉर्मली हेडेड बाय, ओके, जो डिपार्टमेंट को हेड किया जाता है ये ऑप्शन सी सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये दोनों, इसका कोई भी डिपार्टमेंट को हेड किया जाता है, हेडेड किया जाता है यानी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, याद रखिए। 99 an assistant UDC has to keep which of the following in view while putting up a note, इसका होगा देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये
जितना भी ऑप्शन दिया है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Ensure that all facts that can be verified and checked have been correctly stated, ये होगा ऑप्शन ए। फिर ये 100 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following is not a duty of the dealing assistant hand? ओके, जो डीलिंग असिस्टेंट होता है इसका ड्यूटी नहीं है। यहाँ से जितना भी ऑप्शन है यहाँ से देखना पड़ेगा। ए में दिया है टू कलेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एक्शन ऑन ए रिसिप्ट, ये तो बिल्कुल इसका ड्यूटी है, डीलिंग असिस्टेंट का ये ड्यूटी है। बी में टू ओपन व्हेन नेसेसरी न्यू फाइल्स फॉर टेकिंग एक्शन ऑन रिसिप्ट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ सेक्शन ऑफिसर, बिल्कुल ये भी आपका असिस्टेंट वाला का काम होता है। फिर सी में टू फाइंड आउट एनी मिस्टेक्स और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये भी असिस्टेंट का जो काम होता है। यहाँ में जो ये डी होता है ये गलत होगा, इसको नहीं पढ़ने से भी देखिए। टू हाइड फैक्ट्स फॉर ए सेल्फिश मोटिव, ये छिपा के नहीं रखना है। ओके, कोई भी जो स्टेटमेंट देना हो, जो क्लियरिफाई करना हो, उसको बताना है, हाइड करके नहीं रखना है।